बिल्कुल। देखिए, सदन में जनता के, जन सरोकार के अगर सवाल नहीं पूछे जा रहे, उनके मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, तो सबसे बड़ा अपमान प्रदेश की जनता और प्रदेश का है। यह भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, सबको समझना पड़ेगा। खैर, आप राजकुमार जी जवाब देना चाह रहे थे और मेरा सवाल वही है, क्या ये विधायक की जाने का डर है कि जो बोल बदल रहे हैं, और क्या डोटासरा साहब ने अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पूरी कांग्रेस की फजीयत करा दी? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। वो मुद्दा जिस पर कांग्रेस मुखर थी, भविष्य जी, पूर्व प्रधान, सुनिए सर सवाल, मेरा पूरा सवाल सुनिए सर। पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का जिस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर थी, उस मुद्दे से भी डिरेल कर दिया। अब कहां माफी की मांग कर रहे थे, अब तो हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। भाई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या हासिल किया डोटासरा साहब ने? उस तरह के व्यवहार से क्या हासिल किया? भविष्य जी, जिस प्रकार पूरी मीडिया के द्वारा डोटासरा जी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है, वो अच्छी तरह सबको नजर आ रहा है, वो सब देख भी रहे हैं सर। और मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं है सर, बात का जवाब, व्यक्तिगत कुछ नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सर, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रिकॉर्ड हो रही है, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, देखिए थोड़ा तर्क संगत बात कीजिए। राजकुमार जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, आपने गलत बात की, एक बार सुनिए जरा। व्यक्तिगत तब होता जब डोटासरा साहब के निजी जीवन पर कोई कमेंट कर रहा होता। वो विधायक है सर, इस बात को समझिए, विधानसभा के सदस्य हैं, और अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा सर। और वो अगर, हाँ पूछिए, वो हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने खुद ने बोला कि अगर मेरे से कुछ गलत, मैं खेद प्रकट करता हूं। और दूसरी बात, जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष जी के साथ जो मीटिंग हुई थी डोटासरा जी उसमें कायम नहीं रहे, तो या तो फिर इनके जोगाराम पटेल जी वो झूठ बोल रहे हैं या देवनानी जी झूठ बोल रहे हैं। दोनों की वीडियो उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे वायरल है। और दूसरी बात, अब डोटासरा जी पे बार बार शब्दों के चयन का आरोप जो लगा रहे थे, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेहरू जी के चरित्र के बारे में कितनी गंदी बातें की, महात्मा गांधी जी की कितनी गंदी की गई, इंदिरा जी, राजीव जी, अंबेडकर जी के बारे में। तब इनकी मानसिकता और तब इनका दिमाग कहां चला जाता है बप्पर महाराज। तब तो इनको किसी के शब्दों के चयन की आवाज नजर नहीं आती, तब उस पर कोई मुंह नहीं खोलता जब आपके मुंह में दही जम जाता है। तीसरा, निलंबन की जो प्रक्रिया रही है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी सांसदों की सदस्यता छीनी है, जनता के मुद्दे हक आवाज दमदारी से उठाए। क्या फर्क हुआ? फिर चुन के आए, फिर उठा रहे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। हाँ, आप हमें निलंबन के मामले में डराते रहिए, सदस्यता छीनते के मामले में डराते रहिए, उससे न तो कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला है, न कांग्रेस दबने वाली है। हमने बड़ा दिल रखते हुए ये भी बोला है कि अगर हमसे कुछ शब्दों में त्रुटि हुई है, हम खेद जाहिर करते हैं, लेकिन क्या मजाल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी सदस्य, किसी भी विधायक द्वारा कि हाँ हमारे मंत्री ने गलत बोला है और हम उससे माफी मंगवा लेते हैं। हाँ, आप तो इतना सा बुलवा के दिखा लीजिए, तब जाके मैं एक व्यक्तिगत तौर पे किसी को निशाना लगाने का जवाब ले रहा हूं, मेरा आरोप साबित होगा। मैं बिल्कुल जवाब ले रहा हूं। अरविंद अग्रवाल जी एक टिप्पणी करना चाह रहे थे सर, जल्दी से अपनी टिप्पणी कीजिए। मैं फिर कौशिक साहब के पास आ रहा हूं राजकुमार मीणा जी का सवाल लेकर। राजकुमार जी, अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ये जो व्यक्तिगत बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और विधायक रहते हुए डोटासरा जी ने जितनी जो शब्दों का चयन किया उसी के ऊपर तो बात हो रही है। और वो अगर उन्होंने जो मामला अरविंद जी, इतना नाम अगर आप अविनाश गहलोत का ले लेते तो आपका पक्षपात बिल्कुल भी नहीं लगता। आपने इतनी देर हमेशा आपकी राजनीतिक समझ के ऊपर प्रश्न उठते हैं। सत्ता धुआं अगर उठे तो आग कहीं लगी होगी, वो तो गलत आदमी की जिम्मेदारी है। पूरी इसमें आप एक बात बताइए, एक बार भी आपने ये बोला कि अविनाश गहलोत ने गलत किया है, उनको माफी एक एक करके सर, एक एक करके राजकुमार जी, जिम्मेदारी है। मैं पूरा देखिए, किसी पर व्यक्तिगत नहीं कहा मैंने किसी में व्यक्तिगत नहीं कहा। आप न्यूट्रल तौर पे शामिल होते हो, जो मैंने कहा, एक व्यक्ति को टारगेट लेके उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है, उनके शब्दों के चयन की मर्यादा को राजकुमार मीणा जी, राजकुमार मीणा जी थोड़ा सा शांत हो जाइए सर, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर जवाब देने का समय दूंगा मैं। पक्षपात नहीं होगा। चयन करना जिम्मेदारी पार्टी की नहीं है, व्यक्तिगत ही हो जाती है। यह व्यक्तिगत डोटासरा जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए
कि किस तरीके का चयन किया है। आज अगर आप लोगों के पास में सरकार की तरफ से एक मंत्री ने मुद्दा बना के हाथ में दिया, तो जी। उसको सही तरीके से कांग्रेस की पार्टी काम में नहीं ले पा रही है, सरकार को घेरने का काम नहीं कर पा रही है और पब्लिक के वेलफेयर का काम नहीं कर पा रही है। जी। अपनी जो राजनीति है उसको चमकाने में, अपना भविष्य बनाने के अंदर आप चलिए। लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम नहीं ठीक है कर रहे सर। हैं। पब्लिक का ओके, मुद्दा ये नहीं उठ रहा है व्यक्तिगत इसके अंदर। ये जो तर्क आपने दिया था राजकुमार मीणा जी कि व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है, दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि वो देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, विधायक भी हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के भाई। अब सदन में वो कुछ बोलेंगे और उस पर सवाल उठेगा तो उसे व्यक्तिगत देखिए नहीं कहा जा सकता। खैर, आपने सवाल उठाया शैलेश कौशिक साहब, मैं जवाब आपसे ले रहा हूं भाई। क्या बीजेपी सरकारों की आदत हो गई है क्या, जैसा राजकुमार मीणा साहब आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा हो या बाकी विधानसभाएं हों, कि विपक्ष अगर सवाल उठाए तो इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें कहीं कुछ अमर्यादित कह दिया गया, कुछ उस तरह के विवाद हो गए, तो इस तरह के माहौल, इस तरह के बातों को आधार बनाकर विपक्ष के मुंह पर टेप लगा दी जाए, ये काम कर रही है क्या सरकार? भविष्य जी, आप अरविंद जी और व्यास जी तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मैं तो कहना कोई एक बात पूछना चाहता हूं उल्टी कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, क्यों जब अपना नंबर आता है, राहुल गांधी के कितने उदाहरण मौजूद है, चाहे बजट का मौका हो चाहे उससे पहले किसी और मुद्दे पर बात हो, जब भी बात आती है कभी अविश्वास विशेषाधिकार का प्रस्ताव, अपनी बात बोलने के बाद ये लोग क्यों बाइकाट कर जाते हैं? कितने उदाहरण मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। हमेशा जब माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य बोलने का समय आता है तो उनको सुनने से पहले ही ये भाग जाते हैं, चाहे लोकसभा का हो और चाहे अभी ये विधानसभा का हो। आप एक बात बताइए, ये जो कह रहे थे माननीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी कि जिस ये मुद्दा, भविष्य जी, ये मुद्दा एक्चुअल में पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी जी जो बात है ना, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बिल्कुल पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। इनके ही लोगों ने, मैं उदाहरण सहित बताऊंगा, एक बार सुनिएगा, इनके ही लोगों ने जो कांग्रेस के पूर्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब उदाहरण सुनिए, राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, अध्यादेश पढ़ा, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की? राजीव गांधी जी ने जोकर कहा मनमोहन सिंह जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी का जब स्वर्गवास हुआ, जो देश के सबसे बड़े किसान पुत्र थे, तो उनको अंतिम संस्कार को तक कांग्रेस के गांधी परिवार ने दिल्ली में नहीं होने दिया, उनकी पत्नी को धरने पर बैठना पड़ा, अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, जो कि जब उनका देहावसान हुआ तो एआईसीसी मुख्यालय को जब उनकी शव यात्रा आई तो बंद कर दिया गया। तो क्या केवल ये भक्ति नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों के प्रति है, और पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के काल में हुए हैं और जो नेहरू गांधी नहीं थे, उनके प्रति इतना तिरस्कार क्यों है इन कार्यकर्ताओं का? क्यों उनके प्रति नहीं बोलते? ये गांधी परिवार के प्रति इनकी भक्ति है, ताकि इनकी उस भक्ति के माध्यम से इनकी खुद की व्यक्तिगत शक्ति बनी रहे, इनकी ताकत बनी रहे। मैंने इतने उदाहरण देना है, बता दीजिए मैं कौन सा उदाहरण गलत है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तीनों चार उदाहरण। तो ये केवल गांधी परिवार के प्रति अपने समर्पण को दिखाकर अपनी कुर्सी, अपनी ताकत को बचाने की कवायद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी लड़ाई का नतीजा है ये लोग खुद विधानसभा में। आप बताइए, 6 विधानसभा के विधायकों का ही तो निलंबन किया था, बाकी क्यों बाइकआउट करके गए? क्योंकि इनको कुछ बोलना नहीं है। और जहां तक आप बताइए, माननीय कल आपने देखा होगा, माननीय सभापति निलंबन के साथ साथ अब तो बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, निलंबन तो पीछे छूट गया, अब तो विधायकी खत्म करने की तैयारी, ऐसा है क्या सर? दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, सरकार तो यही इशारा दे रही है। बिल्कुल, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान की जनता के हितों का माननीय देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ने कितना बड़ा कदम उठाया था। जो कांग्रेस के विधायकों के लगे हुए प्रश्न थे, उन्होंने खुद ने पढ़े थे और मंत्रियों से जवाब दिलवाया था। हम राजस्थान की जनता के किसी के हित के प्रति जो कटिबद्ध है, उनकी बातों को पूरा करने की कवायद है। जहां तक रही आपके दूसरे प्रश्न की बात कि क्या कार्रवाई होगी, देखिए कल जो देवनानी जी ने, जो उनके आंसू झलके थे, जो सदन के आंसू झलके थे, आसन के झाड़ू झलके थे, उन्होंने कहा था मैं ये निर्णय सदन पर छोड़ता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष बिल्कुल बैठक करेगा, निर्णय करेगा। कल जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी ने फिर भी कहा था लास्ट में कि हम बड़े दिल के साथ आपका बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आपको हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। और अगर हठधर्मिता नहीं छोड़ते हैं, इसी बात पर कवायद होते हैं, तो कोई भी गंभीर कदम जो विधायक दल, ठीक है सर, वो ठीक है। देखिए, अब वो सरकार का, सदन का विशेषाधिकार है कि ऐसे मामलों पर क्या फैसले लेगी सरकार। लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ये भी बताइए ना भाई, किरोड़ीलाल मीणा भी तो हैं, उस एंगल को भी तो देखिए आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या सरकार भी इस तरह के मामलों पर मुंह छिपाने के लिए कहीं इस मामले को बढ़ावा तो नहीं दे रही? ये इतना बड़ा मसला था क्या? जैसा बिल्कुल मसला अरविंद जी ने भी बोला
कि डोटासरा साहब का किस तरह का एक व्यक्तित्व रहा है, किस तरह की वो बातें करते हैं। अब ठीक है भाई, विधानसभा में एक शब्द जोगाराम पटेल साहब से भी निकल गया, खैर उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं सर। इसको तूल देने की आखिर वजह क्या है? देखिए भविष्य जी, अगर ये बात विधानसभा के बाहर होती तो विधानसभा के बाहर हर राजनेता के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सदन के जोगाराम पटेल साहब ने भी तो सर सदन में ही बोला था ना। नहीं तो जोगाराम पटेल जी ने माफी मांग के बड़ा भी तो दिखाया ना। लेकिन एक बात बताइए, आप सदन आसन के प्रति असम्मान कैसे कर सकते हैं? आसन की अगर व्यक्ति माफी मांग ले, उसके बाद कोई बात हो तो उस पर निश्चित रूप से स्वीकार्य है, लेकिन जब तक आसन के प्रति जो आपने जिस तरीके से अमर्यादित आचरण किया है, आसन उसके प्रति जब तक खेद को स्वीकार नहीं कर रहा, तो कैसी स्थिति में कैसे कांग्रेस के नेता उसकी उम्मीद कर सकते हैं? आपको आसन के प्रति सम्मान के लिए बात करनी पड़ेगी, आपको आसन के प्रति बात होगी। आसन ही सबसे सदन के अंतर्गत, और बात ये नहीं होती, ये बात सदन के बाहर होती है, तो सदन के अंतर्गत हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज कागज पर होती है, हर चीज टेबल होती है। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल के लिए दोनों के पास आऊंगा सर, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन एक कुछ कहना चाह रहे हैं अरविंद अग्रवाल जी, जल्दी से कहिएगा सर, समय थोड़ा समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कौशिक जी, सरकार का काम है इस जनता के मुद्दे को निपटाना और उसके ऊपर निर्णय लेना जी। आज जब मंत्रिपरिषद के अंदर कई बार भविष्य जी ने बोला कि आप किरोड़ीलाल मीणा जी के मुद्दे के ऊपर क्यों कौन चुप क्यों है आप आज वो मंत्रालय गए कितने साल कितने टाइम हो गया उनको, इस्तीफा दिए कितना टाइम हो गया, और उसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं ले रही है सरकार? क्यों मंत्रालय के अंदर काम नहीं हो पा रहे, वो जा नहीं पा रहे, सरकार के ऊपर आक्षेप उठा रहे, लगा रहे, उन सबके जवाब नहीं दे जा रहे। ठीक है, मंत्रालय के काम नहीं होने की जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, अब तो वो सर और मसले लेकर आ गए हैं सरकार के लिए, तो अभी और मुझे लगता है कि बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। मैं पहले एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, किरोड़ीलाल मीणा साहब ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी है कि फजीयत हो रही है सरकार की। अब देखिए वो पटवारी भर्ती में किस तरीके से आरक्षण के नियमों को ताक पर रखा गया, उसका वो एक मसला लेकर आ गए, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। फिर से आरपीएससी को भंग करना, उसका पुनर्गठन के मसले उठेंगे, तमाम बातें होंगी। लेकिन कौशिक साहब, ठीक है, तैयारी है, सब कुछ है, लेकिन क्या डायलॉग होगा आगे? क्या कन्फ्लिक्ट करने की सरकार कोशिश करेगी? अगर कोशिश करेगी तो क्या? देखिए, सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चित रूप से आगे आकर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन थोड़ी सी एक हठधर्मिता को छोड़ना पड़ेगा कि जब तक आप और किसी बात पर मत करिए, केवल आसन के प्रति जो असम्मान है उसके प्रति खेद व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि आसन सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार अन्य देखिए, आप देखिए 21 तारीख को घटनाक्रम हुआ, जवाहर सिंह बेडन, सुमित बोधगोदारा जी, जोगाराम जी गए, 22 तारीख को मिले, उसके बाद विधायक मिले, लगातार बातचीत में तैयार है। लेकिन आपको जो समझौता है, बातचीत है, किसी बात में तो टिकिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करना पड़ेगा और सदन और आसन के सम्मान को बनाए रखने के लिए खेद व्यक्त करना पड़ेगा। राजकुमार मीणा साहब जवाब दीजिएगा, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं सर। बड़ा दिल क्या कांग्रेस दिखाएगी? और जोगाराम पटेल की बाइट मैंने सुनवाई थी शुरुआत में, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस डायलॉग नहीं करेगी तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भविष्य जी, इनको जो करना है इनकी मानसिकता में ये पहले तय कर चुके कि हमें किस प्रकार से आगे का सदन चलाना। कांग्रेस ने जनता के मुद्दे के लिए बड़ा दिल हमेशा दिखाया, आगे भी दिखाया आएगा, और आम जनता के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री इस देश की अखंडता के लिए तो शहीद हो गए, माफी मांगना तो अलग बात है। लेकिन इनकी संकीर्ण मानसिकता देखिए कि पूरे 1 घंटे की डिबेट में आपके द्वारा पूछे जाने के बाद भी बीजेपी प्रवक्ता ने अविनाश गहलोत की न तो माफी पे बात की और किरोड़ीलाल मीणा पे तो एक शब्द नहीं बोला। अभी आपने पूरा पूछा है बिल्कुल तरह कौन, तो ये किस प्रकार से पूरी इस प्रदेश की सदन को चलाना चाहते हैं और किस प्रकार इस प्रदेश को सिर्फ इन्होंने कमीशन का अड्डा बना रखा है। जो डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं कि एक इंजन तो वादा कर देता है और दूसरा इंजन भूल जाता है, सिर्फ पैसा इनको केंद्र को पहुंचाना है, वो ये चल रहा है माध्यम। आप देखिए कि एक शब्द भी किरोड़ीलाल के ऊपर ना निकलना आपके द्वारा पूछा गया था, और नहीं अविनाश गहलोत की माफी के लिए। हमने तो इस देश की अखंडता, शांति और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो दलित, शोषित, वंचित है, उसकी आवाज उठाने के लिए जेल भी गए, फांसियों पे भी चले, लाठियां भी खाई है, शहीद भी हुए। तो हमारे लिए तो माफी मांगना केवल बड़ी बात नहीं है। हमारा तो दिल कांग्रेस का तो हमेशा बड़ा ही रहा है, हमारा तो त्याग हम करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता देखने के एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।